प्लाज्मा किसमें? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हम ब्लड के कंपोनेंट्स एक तो क्या दे रहे हैं, आरबीसी दे रहे हैं, और उसके साथ क्या दे रहे हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। 70% आरबीसी है और 30% क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये तीनों पॉइंट समझ में आए। मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 आवर्स। 2 आवर्स तो मिनिमम ड्यूरेशन है वन साइकिल की। वन साइकिल की एक बार में कितना ब्लड निकालेंगे, 5 से 10 ml निकालेंगे। ठीक है, 5 से 10 ml हमने एक बार में ब्लड निकाल लिया। कितना टाइम लगाएंगे, कितना टाइम लगाया, 15 से 20 सेकंड लगाई। ठीक है, उसके बाद इन्फ्यूज कितना किया, 5 से 10 ml इन्फ्यूज किया, और टाइम कितना लिया, 60 से 90 सेकंड। इतना समझ में आया? ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन समझ आई। ठीक है, उसके बाद हमारा गोल क्या है, गोल क्या था कि 85% हमें आरबीसी को क्या कर देनी है, एक्सचेंज कर देनी है। और आरबीसी जो ब्लड के कंपोजिशन हम क्या देंगे, 70% आरबीसी देंगे और 30% क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। ये इतना ही है, इसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इतना ही है, इतनी ही इसमें बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी बातें आपको याद रखनी है। सिंगल वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम, वन टाइम में कितने फ्रेंच का कैथेटर होगा। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट लिखवाए हैं ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, एक बार पढ़ना, घर जाके याद हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगता है, सबको याद हुआ है तो मैं भी होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ इसके साइड इफेक्ट। क्या बताना चाहता हूँ, साइड इफेक्ट। किसके साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कहो या कॉम्प्लिकेशंस कहो, साइड इफेक्ट कहो या कॉम्प्लिकेशंस कहो। ठीक है, किसके साइड इफेक्ट है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट है। ठीक है, पहला साइड हाइपोकैल्सीमिया। क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया। आपने कहा सर हाइपोकैल्सीमिया कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है हाइपोकैल्सीमिया? हमने 80 ml मान लिया, हमने 80 ml क्या निकाल लिया, ब्लड निकाल लिया, ब्लड विड्रॉ कर दिया हमने, है ना? कितना किया, 80 ml ब्लड विड्रॉ किया। तो क्या इसमें कैल्शियम था? आपने कहा हाँ, इसमें कैल्शियम भी था। हमने 80 ml ब्लड निकाल लिया है, उसमें क्या था, कैल्शियम था। आपने कहा हमने 80 ml दिया भी तो है उसे, 80 ml दिया भी तो है, तो इसमें कैल्शियम था, इसमें कैल्शियम था। कहां से लिया आपने ब्लड, ब्लड बैंक से लिया। ठीक है, कहां से लिया, ब्लड बैंक से लिया। और क्या है ये, पाउच है। अच्छा, ये पाउच है, तो इसमें क्या मिलाया होगा, सिट्रेट मिलाया होगा। क्या मिलाया होगा, सिट्रेट मिलाया होगा। क्या मिला रखा होगा इसमें, सिट्रेट मिला रखा होगा। क्यों मिलाया होगा, ताकि ये क्लॉट ना हो। क्या ना हो, क्लॉट ना हो। क्लॉटिंग को बचाने के लिए हमने इसमें क्या मिलाया था, सिट्रेट मिलाया था। ये करता क्या है, ये कैल्शियम को बाइंड कर देता है। किसको बाइंड कर देता है, कैल्शियम को बाइंड कर देता है। अच्छा, कौन कर देता है, सिट्रेट। सिट्रेट किसको बाइंड कर देता है, कैल्शियम को। तो कैल्शियम, कैल्शियम क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। हाँ, ये क्लॉटिंग के लिए क्या है, जरूरी है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 कौन है, कैल्शियम। और उस ब्लड में हमने किसको बाइंड कर दिया है, कैल्शियम को। अगर हमने एक फैक्टर कैल्शियम ही बाइंड कर दिया तो क्लॉट उसका नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या मिलाया था उसमें, सिट्रेट मिलाया था। तो कैल्शियम तो सिट्रेट का हो गया है। कैल्शियम को किसने बाइंड कर दिया है, सिट्रेट ने। तो आप कहोगे कि सर इसमें सिट्रेट है, तो भले ही उसमें सिट्रेट है तो कैल्शियम बाइंड होगा, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें कैसा कैल्शियम चाहिए, फ्री कैल्शियम चाहिए। हमें कैसा कैल्शियम चाहिए, फ्री कैल्शियम।
और ये तो फ्री नहीं है, ये तो किसका हो चुका है, सिट्रेट का। अरे ढूंढते हो लड़का लड़की तो फ्री ही तो ढूंढते हो, फ्री ही तो ढूंढोगे या किसी को भी बोल दोगे आई लव यू, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, किसको, जो फ्री होगा उसी को तो बोलोगे, जो पहले ही किसी का हो चुका है वो तुम्हारे किस काम का है, समझ रहे हो ना। जिसको सिट्रेट ने पहले ही बाइंड कर दिया है तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें कैसा कैल्शियम चाहिए था, फ्री कैल्शियम चाहिए था, और जो कि इसमें है ही नहीं। इतना समझ में आया। तो जब इसमें फ्री कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम यहां से तो निकल रहा है ना, लेकिन यहां से जा नहीं रहा है, तो क्या उसके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी, होगी। क्या कहेंगे उसको, हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। तो उसमें क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। इतना समझ में आया। देखो कैसे हो रहा है हाइपोकैल्सीमिया, हमने ब्लड निकाल दिया, मैंने कहा था एक साइकिल में 80 to 100 ml, कितना भी हमने ब्लड निकाला, उसमें क्या निकाल दिया हमने, कैल्शियम। अब हमें ब्लड देना है, तो देना है तो कहां से जाएंगे, ब्लड बैंक जाएंगे। ब्लड बैंक जाएंगे तो वहां से क्या लेके आएंगे, पाउच लेकर के आएंगे। पाउच में कैल्शियम को बाइंड कर देते हैं, किसको मिला करके, सिट्रेट को, ताकि क्या ना हो, तो ब्लड क्लॉट ना हो, वरना तो पाउच ही जमा हुआ होगा, समझ रहे हो ना। पाउच में जम जाएगा ब्लड अगर हम उसे सिट्रेट नहीं डालेंगे। और सिट्रेट किसको बाइंड कर देता है, कैल्शियम को, और कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 है। अगर कैल्शियम ब्लड में बाइंड नहीं हुआ तो वो क्लॉट बना देगा, और अगर उसको हमने बाइंड कर रखा तो क्लॉट बनेगा नहीं, तो ब्लड कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, सही रहेगा, हम उसे इन्फ्यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी इसका क्लॉट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कैल्शियम ही नहीं है, कैल्शियम फ्री है, फ्री नहीं है, इसको तो किसने बांध रखा है, सिट्रेट ने। बाइंड किसने कर रखा है, सिट्रेट ने। तो सिट्रेट ने किसको बाइंड कर रखा है, कैल्शियम को, तो मतलब हमारे पास कैल्शियम नहीं है। टोटल मान के बाद चलो उस ब्लड में कैल्शियम है ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, उसको इन्फ्यूज कर दिया। इन्फ्यूज कर दिया, तो अगर हम उसको इन्फ्यूज करेंगे तो कहां, उसमें तो कैल्शियम ही नहीं है, तो हमारे ब्लड में क्या होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब डिक्रीज कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया क्यों हो रहा है हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है ब्लड में, कम हो रहा है, किसकी वजह से, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की वजह से। इतना समझ में आई है बात, ठीक है। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लिख लिया बताओ, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो ब्लड निकाला है उसमें कैल्शियम था, और जो हमने ब्लड दिया है उसमें कैल्शियम नहीं था। टोटल मिला के सार ये निकला है कथा का, कि जो निकाला था उसमें था, जो दिया उसमें नहीं था। अब प्रिवेंशन करेंगे हम इसको, प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे हम इसको, हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे पर 100 ml ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, हमने किसको प्रिवेंट कर रहे हैं, हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट कर रहे हैं। हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या दे दिया, 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया पर 100 ml ट्रांसफ्यूजन में। 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया किसमें, पर 100 ml ट्रांसफ्यूजन में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। पहला साइड इफेक्ट क्या था, हाइपोकैल्सीमिया। क्यों हो रहा था, क्योंकि हम जो ब्लड निकाल रहे थे उसमें कैल्शियम था और जो दे रहे थे उसमें कैल्शियम नहीं था। ठीक है, तो हमने इससे बचने के लिए क्या दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया। अब दूसरा,
ये था पहला। अब है दूसरा। दूसरा हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया क्या हो रहा है? हाइपर कैलीमिया। ठीक है, कैलीमिया मतलब पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। हाइपर मतलब इंक्रीज। इंक्रीज पोटेशियम लेवल इन ब्लड। ये भी बताने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट बताऊं? ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया मतलब है, हाइपर कैलीमिया मतलब पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ब्लड में। ठीक है। अब एक बात बताओ, आरबीसी है, क्या है ये? आरबीसी है। ठीक है, तो आरबीसी का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर ये घर टूट रहा है तो इसके अंदर के कमरे भी तो टूटेंगे। तो इंट्रासेल्युलर क्या होता है? पोटेशियम। इंट्रासेल्युलर क्या होता है? पोटेशियम। तो आरबीसी टूट रही है तो पोटेशियम बाहर आ रहा है। जितनी आरबीसी टूटेंगी उतना पोटेशियम बाहर। जितना पोटेशियम बाहर उतना लेवल उसका ज्यादा किसमें? ब्लड में। तो क्या हो रहा है? हाइपर कैलीमिया हो रहा है। हाइपर कैलीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, जिससे इंट्रासेल्युलर आयन क्या है? पोटेशियम है, वो ब्लड में बढ़ता चला जा रहा है। और बढ़ता चला जा रहा है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया है? हाइपर कैलीमिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। हो क्यों रहा है सर? हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है? ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ओल्ड ब्लड। क्या ट्रांसफ्यूज कर दिया हमने इसमें? ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है। समझ रहे हो? ब्लड कैसा था? ओल्ड था, यानी लाइफ स्पैन आरबीसी की काफी बीत चुकी थी बाहर ही। हमने अंदर डाली, 20-30 दिन में टूटने लग गई। समझ रहे हो ना? ओल्ड ब्लड था। ओल्ड ब्लड था तो मतलब पैकेट में था, पहले से ही था। ठीक है, ये पुराना ब्लड था, हमने चढ़ा दिया। तो इसमें आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो तो चल ही रही है। जिंदगी चाहे घर में चले या बाहर चले, जिंदगी तो चल रही है ना। तो इसकी जिंदगी यहाँ पे चल रही है, आराम से कट रही है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया। आधी उसने यहाँ काट ली थी, आधी यहाँ काटी और टूटने लग गई। उसकी लाइफ स्पैन तो बताया था ना मैंने, सेलेक्टेड है, उससे ज्यादा नहीं जी सकती वो। तो अब वो ब्रेक डाउन, हमने ओल्ड ब्लड चढ़ाया तो ब्रेक डाउन कैसा होगा? जल्दी होगा ना। तो जल्दी होगा, और जितना हमने ब्लड चढ़ाया है उतनी आरबीसी टूटेंगी। अरे मैं बता चुका हूँ 70% तो हम आरबीसी चढ़ा रहे हैं उसमें। समझ रहे हो ना? तो उसको क्या होगा फिर? हाइपर कैलीमिया होगा। ये बात समझ आई क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या चढ़ाया उसमें? हाइपर कैलीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इंट्रासेल्युलर जो आयन है वो क्या है? पोटेशियम है। और वो टूटेगा तो वो बाहर ही तो आएगा। बाहर कहाँ रहेगा वो? ब्लड में। ब्लड में रहेगा तो ब्लड में उसकी मात्रा तो बढ़ रही है ना। उसकी मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। आपने कहा ये ठीक है। क्यों बढ़ी उसकी मात्रा? क्योंकि हमने ओल्ड ब्लड चढ़ा दिया। पहले ही उसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया था, पहले भी हो रहा था। हमने ऊपर से क्या चढ़ा दिया? ओल्ड ब्लड चढ़ा दिया। तो डिस्ट्रक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। उनका भी हो रहा था, इनका भी होगा क्या? डिस्ट्रक्शन। तो इनका भी डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा था तो क्या हो गया है? पोटेशियम ज्यादा हो गया किसमें? ब्लड में। नाम क्या दिया हमने? हाइपर कैलीमिया। इतना समझ में आया? ठीक है। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे? हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाइपर कैलीमिया को प्रिवेंट कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना हमें, ओल्ड ब्लड नहीं चढ़ाना है। इसका प्रिवेंशन क्या होगा? never infuse blood older than 5 days।
इसका प्रिवेंशन, किसका प्रिवेंशन? हाइपरकैलेमिया का प्रिवेंशन क्या है कि हमें इन्फ्यूज नहीं करना है ब्लड। जो ओल्डर हो, 5 दिन से ज्यादा का ब्लड हो, उसे हमने क्या नहीं करना है, इस बच्चे में इन्फ्यूज नहीं करना है। समझ आ रही है बात? अगर वो ब्लड 5 दिन से ज्यादा पुराना है तो उसको नहीं इन्फ्यूज करना है बच्चे में। आपने कहा कैसे पता चलेगा? पाउच होता है ना, पाउच, उसमें डेट लिखी होती है कि ये ब्लड कब का है, डेट कब इसको कलेक्ट किया गया है, उसकी पूरा ब्यौरा इसमें दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये 5 दिन से ज्यादा पुराना ब्लड तो नहीं है। 5 दिन से ज्यादा पुराना ब्लड होगा तो नहीं इन्फ्यूज करना है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने 2 चीज पढ़ा है। पहला क्या पढ़ा हमने? हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था, और दूसरा क्या हो रहा था? हाइपरकैलेमिया हो रहा था। ठीक है, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं? साइड इफेक्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्डियक फेलियर। आपने कहा ये क्यों करवा दिया? कार्डियक फेलियर क्यों होगा? देखो, अगर हमने क्या किया, फास्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिया, हमने क्या कर दिया, फास्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो वर्कलोड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। किसकी वजह से होगा? फास्ट ट्रांसफ्यूजन की वजह से। पेशेंट आपके पास आया 6 बजे, 7 बजे आपको डेट पे जाना है, आपने कहा 1 घंटे में निपटा देता हूं। 1 घंटे में आपने साइकिल निपटा दी और 8 बजे वही निपट गया, तो इसको ये कंडीशन क्या कहलाई? कार्डियक फेलियर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने फास्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिया। आपने फास्ट ट्रांसफ्यूजन किया तो उसकी वजह से क्या हो गया? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। किसकी वजह से? फास्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है? कार्डियक फेलियर। इसका प्रिवेंशन क्या करोगे आप? प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं करना, स्लो ट्रांसफ्यूजन करना है। कैसा करना है? स्लो ट्रांसफ्यूजन करना है इसके प्रिवेंशन के लिए। इतना समझ में आया? ठीक है, तो हम कैसा ट्रांसफ्यूजन करेंगे? स्लो ट्रांसफ्यूजन करेंगे, जिससे किससे बचा जा सके? कार्डियक फेलियर से बचा जा सके। ठीक है, कितना समझ में आया? ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन होती है, चौथा, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा हो रहा है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? स्टार बना के लिखना। क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। अब हो क्यों रहा है? कैसे हो जाएगा हेपेटाइटिस सी? कैसे हो जाएगा हेपेटाइटिस सी?